हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखेंगे अपने एसएससी सीजीएल और एमटीएस या फिर रेलवे में आए हुए प्रश्नों को। ये प्रश्न हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम ज़्यादातर अपने टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें हम माउंटेन्स, हिल और पासेस को पढ़ेंगे, दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो अभी हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा जा सकता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जो 2020 से 2025 के बीच में है। एक क्लास रिवीजन सीरीज होगी, इसमें ज़्यादातर डिटेल में बात नहीं की जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहीं से पहला क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय का सॉरी हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस भाग में स्थित है? विच पार्ट of the Himalayas does its highest mountain peaks कंचनजंगा lie? ठीक, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। देखिए, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर पहला क्या होगा? पहला है एवरेस्ट। ठीक, और दूसरा क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा है, लेकिन कंचनजंगा कहाँ पे है? ये भारत का पहला है। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। तो यही बोला जा रहा है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये विश्व का सबसे ऊंचा नहीं है। ये क्या कहाँ का है? ये भारत का है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? एवरेस्ट है। ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है। ठीक, तो ये कहाँ पे है कंचनजंगा? कंचनजंगा होगा दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच। ऐसे नेपाल हमारा आ रहा है, नेपाल। ठीक, तो ये हमारा है क्या? सिक्किम। ठीक, और यहाँ पे ऐसे वेस्ट बंगाल आता है। ठीक, ये क्या है हमारा? वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल, और क्या है यहीं पे हमारा कंचनजंगा है। क्या है ये? कंचनजंगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला कंचनजंगा है। ठीक, क्या है? कंचनजंगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? Which of the following is the only rack railway in the India that was declared a UNESCO World Heritage Site in 2005? तो 2005 में यूनेस्को की साइट में कौन सा रैक रेल भारत का घोषित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? नीलगिरी। ठीक, नीलगिरी माउंटेन रेंज। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर तो होगा कि कंचनजंगा। पहले क्वेश्चन में इसका हमने डिस्कशन कर लिया था। केटू क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी कौन से नंबर की है? ये सेकंड नंबर की है। ये फर्स्ट नंबर की है। और ये क्या है? ये भारत की सबसे ऊंची। तो इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। ठीक, आगे देखेंगे कि अगला है कि द अरावली रेंज इज
लोकेटेड इन विच स्टेट? अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? ठीक, अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? राजस्थान में है। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है गुरु शिखर। ठीक, और इसी अरावली पे क्या है कि माउंट आबू है। ठीक, माउंट आबू इसी पे है, अरावली पे ही। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट बोला जा रहा है। पश्चिमी घाट हमारा क्या होगा? पश्चिमी घाट, ये वाला जो पूरा रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट है। क्या है ये? पश्चिमी घाट। ठीक, अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये पड़ता है हमारा ये अन्नामुड़ी। किस पर्वत किस पर्वत पे है? अन्नामलाई। अन्नामलाई, ठीक, कहाँ पे है? अन्नामलाई पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि which mountain range is known as सह्याद्री? सह्याद्री के नाम से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन में हमारा क्या है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, विंध्यमाला। तो किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कि अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है हिमालय, पूर्वी घाट, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो इसका आंसर क्या होगा? अरावली पर्वतमाला। ठीक, आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि दोदा बेटा पीक इज लोकेटेड इन विच हिल्स? दोदा बेटा चोटी किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है नीलगिरी, कार्डेमम, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। दोदा बेटा किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो कंचनजंगा के लिए देखिए कि ऐसे हमारा आ रहा है मैप। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? नेपाल। ठीक, ये हमारा हुआ सिक्किम। और हमारा कहाँ पे है ये? क्या है ये? कंचनजंगा। कंचनजंगा, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नेपाल और इंडिया के बीच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर है कि ऑप्शन में दिया है हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला या पूर्वी घाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। अरावली पूरे भारत की नहीं
पूरे एशिया है या फिर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ये क्या है, सबसे पुरानी है। ठीक। कामेट पर्वत शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कॉमेट पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? कॉमेट किस श्रृंखला में स्थित है? तो कॉमेट हमारा कहाँ स्थित है? कॉमेट हमारा है, ऑप्शन है कि जास्कर रेंज, फिर पंचाल रेंज, शिवालिक रेंज और विंध्य रेंज। हमारा आंसर क्या होगा? जास्कर। ठीक, जास्कर श्रेणी का पार्ट है। ठीक, आगे देखेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वेयर आर द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स लोकेटेड? ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? मेघालय। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? हमारा ऑप्शन है हिमालय, काराकोरम, पीर पंजाल या फिर शिवालिक। तो इसका आंसर क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर का आंसर होगा काराकोरम। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि कौन सी श्रेणी सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? ऑप्शन है अरावली पर्वत, विंध्य पर्वतमाला, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। क्या है कि विच रेंजेस सेपरेट्स द इंडो गंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू? अगर हम मैप में अगर हम देखेंगे फिर यही हमारा अगर ये इंडिया का मैप है ऐसे, तो बोल रहा है कि सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु नदी ऐसे जा रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंधु नदी हमारा ऐसे जाती है, सिंधु नदी ऐसे जाके ऐसे पाकिस्तान में चली जाती है, और ये हमारी गंगा नदी ऐसे बह हुई वेस्ट बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हुआ है, ये वाला रीजन ऐसे, ये हुआ हमारा सिंधु गंगा का मैदान। और ये क्या है? ये है हमारा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और इसको कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो एकदम ऐसे ऐसे हमारी ऐसे चली जाती है। ठीक, ये है विंध्य पर्वतमाला। तो इसका आंसर क्या होगा? विंध्य पर्वतमाला। और अरावली, अरावली तो ऐसे राजस्थान में, ऐसे ऐसे बीचों बीच ऐसे राजस्थान में। ठीक, पश्चिमी घाट समझ रहे हैं कि पश्चिमी घाट ये होगा और ये पूर्वी घाट है। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा कि विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा है? ऑप्शन है कि शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी या फिर मसूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊटी। ठीक, आगे देखेंगे कि which of the following is the
यंगेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे युवा बलित पर्वत कौन सा है? यंग माउंटेन रेंज। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो युवा बात करें तो अरावली का है ओल्डेस्ट। ठीक, क्या है? सबसे पुरानी, सबसे पुरानी है। और सबसे यंग कौन सा है? हिमालय पर्वत। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच माउंटेन रेंज। धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा स्थान है? ठीक, तो अरावली का हमारा क्या होगा? अरावली का गुरु शिखर। ठीक, और सतपुड़ा का ही है ये, क्या है? धूपगढ़। ठीक, विंध्य का होगा हमारा अमरकंटक। ठीक, और पूर्वी घाट का है महेंद्रगिरी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि महेंद्रगिरी कहाँ का है, तो यह है पूर्वी घाट का। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज विंध्य रेंज नॉट लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज स्थित नहीं है? तो विंध्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? ऐसे शुरू होकर ऐसे चली जाती है भारत के बीचों बीच। इधर क्या है? यही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है? अलग करती है। दक्षिण भारत को क्या उत्तर भारत से क्या है? ये अलग करती है। तो ये कहाँ कहाँ पे है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, और कहाँ पे नहीं है? राजस्थान में। तो हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान। आगे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यंग फोल्ड माउंटेन, युवा बलित पर्वत या फिर नवीन बलित पर्वत। इसको क्या कर सकते हैं हम? युवा बलित पर्वत। ठीक, युवा बलित पर्वत। ठीक, युवा बलित पर्वत, युवा बलित पर्वत। तो हमारा क्या है? आल्प्स होगा। और अरावली तो ओल्डेस्ट है। ठीक, ओल्डेस्ट है। आगे देखेंगे कि डैश को मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विभाजित किया गया है। डैश इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो डैश को मतलब कि बोला जा रहा है कि ऐसे हमारा मैप, तो ये हमारा पूरा है इसी में ना, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। ये हुआ पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। तो इसी में ना बटा हुआ है, ऊपर का तो छोड़ दीजिए, नीचे में बटा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे रीजन को क्या बोलता है जाता है? दक्कन का पठार। तो क्या है आंसर हमारा? दक्कन प्लेटू। आगे देखेंगे कि which of the following parts of the mountain will receive the most rainfall from moisture laden winds। तो पहाड़ के निम्नलिखित भागों में से किस में नमी वाली हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? विंडवर्ड्स साइड या पवन अभिमुख ढलान। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है कि
वेयर इज द अनंतगिरी हिल्स लोकेटेड? अनंतगिरी हिल्स, अनंतगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंसर है कि उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है तेलंगाना में है। ठीक, अगला देखेंगे कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? से ऑप्शन में दिया हुआ है त्रिशूर शिखर, नंदा देवी शिखर, कॉमेट शिखर और नंदा कोट शिखर। तो इसका आंसर होगा कि नंदा देवी शिखर। ठीक, आगे देखेंगे कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज? ये है HW के लिए आपको आंसर, इसका आंसर आप कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। ठीक, आगे हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन बिफोर being renamed Mount Everest was simply known as? नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल डैश के नाम से जाना जाता था। आंसर होगा कि ऑप्शन में दिया है कि पीक 9, पीक 15, पीक 12 और पीक 6। और इसका आंसर क्या होगा? पीक 15। आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि द देवमाली इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ डैश स्टेट? ठीक, देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन है कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। तो देवमाली कहाँ की है? हमारा आंसर होगा उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि गोरी चेन चोटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोरी चेन। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द गोरी चेन पीक लोकेटेड? तो गोरी चेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो गोरी चेन कहाँ पे है? इसका ऑप्शन है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे कि which mountain range prevents the cold Siberian winds from the entering India? कौन सी पर्वत श्रृंखला साइबेरियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ पे है? रूस में है। एक ये हम मैप, हम अगर इंडिया के ऐसे मैप, अगर हम ऐसे इंडिया का, सॉरी, इंडिया का ये मैप हमारा हुआ, ये हमारा हुआ चाइना, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक, इसके ऊपर क्या हुआ? मंगोलिया, फिर रसिया। और रसिया का जो सबसे पूर्वी भाग होता है, ईस्टर्न पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? साइबेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक, साइबेरिया। और यहाँ से ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं भारत में जब आती हैं तो यहाँ पे कौन रोकने का कार्य करता है? ऐसे पूरा हिमालय फैला हुआ है, हिमालय पर्वत ऐसे पूरा फैला हुआ है,
ये क्या करता है कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। वैसे भी आप देख सकते हैं कि हिमालय उसको साइबेरिया से आने वाली पवनों को कौन रोकेगा? साइबेरिया जानते होंगे कि साइबेरिया है रसिया में, और रसिया से हवाएं आएंगी तो अरावली तो रोकेगा नहीं, क्योंकि अरावली तो हमारा राजस्थान में है। सतपुड़ा, सतपुड़ा भारत के बीच में है, सतपुड़ा और विंध्य रेंज। और पश्चिमी घाट तो पूरा हमारा पश्चिम में हो जाएगा, तो ये तो तीनों हो ही नहीं सकते हैं। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए भी हम इसको कर सकते थे। ठीक, आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सा पर्वत है? ठीक, कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है? तो शिवालिक रेंज, ये कहाँ पे है? ये हिमालय में है, पार्ट है। ठीक, अजंता, अजंता महाराष्ट्र में है। ठीक, विंध्य, विंध्य तो 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, एमपी और यूपी। सतपुड़ा कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा होगा। ऐसे सतपुड़ा नहीं, विंध्य पर्वत ऐसे है। ठीक, ऐसे जाती है नर्मदा, फिर नर्मदा नहीं, ऐसे नर्मदा, ये हुई हमारी नर्मदा, उसके बाद ये हुआ हमारा सतपुड़ा, और इधर तापी। थोड़ी कंफ्यूजन था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अगला इसका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि एशिया, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई डैश माउंटेन। एशिया को यूरोप से डैश पर्वत अलग करता है। तो हिमालय पर्वत तो पूरा का पूरा हमारा एशिया में है, ये तो होगा नहीं। एंडीज पर्वत, एंडीज हमारा अमेरिका कॉन्टिनेंट का है। आल्प्स भी, और इसका आंसर क्या होगा? यूराल पर्वत। ठीक, आल्प्स पर्वत का यूरोप पड़ता है। आगे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द व्हाइट माउंटेन। व्हाइट माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? ओयू को, धौलागिरी को, लोत्से को और मकालू को। इसका आंसर क्या होगा? धौलागिरी। आगे देखेंगे, इन which of the following Indian state will you find the Natarhat mountain, also called Queen of छोटा नागपुर पठार? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेगा जिसे छोटा नागपुर पठार के नाम से, छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार बेसिकली कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। आंसर क्या होगा? झारखंड। आगे देखेंगे कि which of the following pair is correct with reference to mountain passes। तो पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक, तो सही बोला जा रहा है ना, तो देखिए रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक, और बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो हमारा क्या आंसर होगा? सही होगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या होगा? लिपुलेख दर्रा। ठीक, ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड नियर द रिवर धौली गंगा।
धौली गंगा के पास में कौन सा पर्वत स्थित है? आंसर होगा, ऑप्शन में दिया है कि नंदा देवी, अनामुड़ी, हाथी पर्वत, कॉमेट पर्वत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी 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 बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? नंदा देवी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि गारो हिल्स लाइज इन डैश स्टेट। गारो पहाड़ियाँ डैश राज्य में स्थित है। ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय में। गारो बोले क्या हो? गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों कहाँ पे हैं? तीनों हमारे मेघालय में हैं। आगे देखेंगे कि which of the following passes are not correctly match with their location। तो निम्नलिखित में से कौन से पास अपने स्थान से सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? सही ढंग से मेल नहीं खाने वाले को बताया जाए तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है कि जो जिला जम्मू कश्मीर, ये तो सही है। माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड, ये भी सही है। सिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और नाथुला पास सिक्किम, तो ये तो तीनों सही है। और क्या है? सिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, ये क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि नाथुला एंड जेलेपला passes are located in which mountain range। नाथुला और जेलेपला दर्रे किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? किसमें स्थित है? सह्याद्री, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। हिमालय, हिमालय तो पूरा अलग ही है। ये अरावली हमारा कहाँ पे है? राजस्थान में। और विंध्य कहाँ पे है? भारत के बीचों बीच, सेंटर में है। ठीक, भारत के बीच में है, तो आंसर क्या होगा? सिक्किम में। कहाँ पड़ता है? नाथुला और जेलेपला कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। सिक्किम में। ठीक, ये तीनों दोनों सिक्किम में पड़ते हैं और सिक्किम कहाँ पे है? हिमालय में है। ठीक, आगे देखेंगे कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर पतकाई बूम हिल्स लोकेटेड। तो पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? पटकाई बूम कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दिया है कि दक्षिणी भाग में भारत के, भारत के पूर्वी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के पूर्व में, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज कलिम्पोंग हिल स्टेशन लोकेटेड। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पे है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। आगे देखेंगे कि आगे है कि which of the following is the world's highest plateau। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है हमारा तिब्बत का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार। आगे देखेंगे, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, 42 नंबर क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नोन एज द ब्लू माउंटेन। नीला पर्वत के नाम से
किस पहाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन है खासी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, इलायची हिल्स और फिर हनमलाई हिल्स। तो देखिए नीला पर्वत, नीला, और फिर ये क्या है? नील। तो नीला से नील, नील से ही क्या हुआ है? नीला। तो हमारा आंसर यही ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या है? नीलगिरी पर्वत। ठीक, तो आज हम यहीं पे अपने वीडियो का आराम देंगे और आगे थोड़ा सा कुछ रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं कि देखिए भारत के प्रमुख दर्रे राज्य के हिसाब से दिया हुआ है कि लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। तो खरदुंगला, लाह का मतलब ही क्या है? दर्रा होता है। ठीक, खरदुंगला। अब ये मत सोचिएगा खरदुंगला दर्रा क्यों नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ की लैंग्वेज में ला को ही क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। ठीक, तो खरदुंगला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। यह क्या करता है कि लेह से श्योक व नुब्रा घाटी को जोड़ता है। श्योक क्या है? श्योक एक नदी का नाम है। ठीक, और नुब्रा क्या है? ये भी एक नदी है। तो दोनों नदियों की जो घाटी है उसको क्या करता है? ये खरदुंगला जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या है? बेसिकली एक व्यापार मार्ग है। ठीक, जोजिला, देखिए ये क्या दिया है? जोजिला पहला क्या है? खरदुंगला, दूसरा जोजिला। ये क्या है? श्रीनगर से कारगिल व लेह को जोड़ता है। ठीक, कारगिल व लेह को कौन जोड़ेगा? जोजिला है। NH1 इस पर स्थित है। ठीक, NH1 पर स्थित है। ठीक, ये क्या है? फोतुला दर्रा। ये क्या करता है? श्रीनगर लेह राजमार्ग का सर्वोच्च बिंदु है। श्रीनगर लेह राजमार्ग का सर्वोच्च बिंदु क्या है? फोतुला। ठीक, काराकोरम पास चौथा है। काराकोरम पास एक प्राचीन सिल्क रूट पर स्थित है। ठीक, अगला देखेंगे पांचवा है कि चांगला। अगला क्या है कि चांगला। ठीक, पैंगोंग झील की ओर मुख्य मार्ग, डीआरडीओ का शोध स्टेशन यहाँ पर स्थित है। पैंगोंग झील की ओर मुख्य मार्ग है चांगला। डीआरडीओ का क्या है? शोध स्टेशन यहाँ पे स्थित है। ठीक, उमिंगला विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल मार्ग, उमिंगला। ठीक, पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग कौन सा है, तो क्या होगा? उमिंगला। आगे देखेंगे कि एकदम हमारे लद्दाख पूरा हो गया। अब हम देखेंगे J&K जम्मू कश्मीर के। इसमें क्या है? बनिहाल पास। तो बनिहाल पास कहाँ पे है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग के, जवाहर सुरंग इसके नीचे है। ठीक, तो बनिहाल दर्रा क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, अगला है कि पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास क्या करता है कि मुगल रोड पर उच्चतम बिंदु है। पीर पंजाल पास क्या है? मुगल रोड पर उच्चतम बिंदु है। अगला है कि बुर्जिल पास श्रीनगर से गिलगित का ऐतिहासिक मार्ग है। श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बुर्जिल पास का। आगे देखेंगे हम कि कुछ हिमाचल प्रदेश के हैं इंपॉर्टेंट पासेस को देख लेते हैं। बारालाचा ला। ठीक, क्या है? लाहौल से लेह को जोड़ता है। चंद्रा व भागा नदियों का उद्गम। ठीक, बारालाचा ला लाहौल से लेह को जोड़ता है। चंद्रा व भागा नदियों का उद्गम का है बारालाचा दर्रा। ठीक, रोहतांग पास ये क्या करता है? कुल्लू से लाहौल स्पीति घाटी की ओर अटल सुरंग इसके नीचे है। ठीक, कुल्लू, कुल्लू को किसके जोड़ता है? लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, सिपकीला भारत तिब्बत सीमा पर व्यापार केंद्र। सिपकीला क्या है? भारत तिब्बत सीमा पर व्यापार केंद्र है। ना यूके का देख लेते हैं, उत्तराखंड का लिपू लेक पास। क्या है लिपू लेक पास? क्या है ये? इम्पोर्टेंट है। क्या करता है? कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए मार्ग है। लिपू लेक पास कैलाश मानसरोवर
इसी रास्ते से होके जाया जाता है। ठीक, माना पास बद्रीनाथ के उत्तर में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, कहाँ पे है माना पास? बद्रीनाथ के उत्तर में है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में है। ठीक ना। आगे देखेंगे कि सिक्किम में नाथुला है। ठीक, भारत चीन व्यापार मार्ग है, सिल्क रूट का हिस्सा है। नाथुला क्या है? भारत और चीन के बीच व्यापार इसी नाथुला से होके किया जाता है। जेले प्लास सिक्किम से लहासा की ओर मार्ग है। सिक्किम और लहासा को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, नाकुला नाकुला क्या है? हाल के वर्षों में सैन्य टकराव स्थल है। यहीं पे क्या हुआ है? सैन्य टकराव हुआ है। किसके किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसी में हम रिवीजन के लिए। अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश क्या है इसमें? बमला। बमला क्या है? तवांग से तिब्बत की ओर भारत चीन सीमा है। तवांग को कहाँ ले जाता है? तिब्बत की ओर ले जाता है। भारत और चीन की सीमा यहीं पे है। ठीक, सेला पास। सेला पास या सेला सुरंग हाल ही में शुरू हुई। सेला सेला सुरंग का हाल ही में शुरू हुआ है। वो साल भर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इसको खोला गया है। ठीक, पांग साउ पास भारत म्यांमार सीमा WWII के समय स्टील वेल रोड से प्रसिद्ध है। ठीक, अन्य राज्यों में देख लेंगे तो हल्दी घाटी दर्रा कहाँ पे है? राजस्थान में है। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच युद्ध का स्थल है हल्दी घाटी दर्रा। ठीक, ये क्या है कि असीरगढ़ पास कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और उत्तर भारत से दक्कन का मार्ग, उत्तर भारत से दक्कन का क्या है? प्रमुख मार्ग है। थाल घाट, भोर घाट और कुरभाली घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। घाटों के बीच रेलवे सड़क संपर्क है। घाटों के बीच क्या है? रेलवे संपर्क है। ठीक, ये क्या है? पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु के बीच है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। तो आज हम वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में। ठीक, यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।